गुरुजी, महाकुंभ के बाद माघ मेला 2026 लगने जा रहा है। इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और कल्पवास करते हैं। क्या इसका पौराणिक, आध्यात्मिक और साइंटिफिक महत्व है? देखिए, महाराष्ट्र में तुलसीदास जी ने कहा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। अर्थात जब कभी भी मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे तो सारे देशों के लोग प्रयागराज में आए, जिससे पापों का अंत हो सके और किसी भी तरह से अंतःकरण शुद्ध हो सके, क्योंकि पाप नाशक भूमि है। वर्तमान समय में जब पिछली बार महाकुंभ हुआ था, तो जो मुहूर्त पिछली बार महाकुंभ में थे, अर्थात शनि धनिष्ठा से लेकर के रेवती तक नक्षत्र में 3 राशियों में जब रहता है और वृषभ में गुरु रहते हैं, तो महाकुंभ लगता है। पिछली बार 66 करोड़ लोगों का मेला लगा था। इस बार भी शनि जो है अभी मीन राशि में है, परम पवित्रतम राशि में है, और गुरु उच्च के कर्क राशि में है, और मकर राशि में जब 14 जनवरी से सूर्य आ जाएंगे और माघ मेला जब शुरू हो जाएगा, माघ की परिवा शुरू हो जाएगी, इस समय किसी भी कीमत पर पिछले कुंभ से अच्छा ही मुहूर्त है, कम मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उच्च के बृहस्पति हैं। तो इस बार का जो स्नान है, ये भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, लोगों के लिए चरम कल्याणकारी है। कहीं न कहीं माघ मेला के स्नान से पापों का क्षय होता है। ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षय पापस्य कर्मणा। जब जन्मांतर के पाप कर्मों का क्षय होता है तो अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञान का उदय होता है, एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उसी अंतर्दृष्टि से सत्य दिखाई देने लगता है। उसी सत्य को ऋत कहते हैं वेदों में, और ऋते ज्ञानात् मुक्ति। उसी ऋत ज्ञान से मुक्ति होती है। प्रयागराज की भूमि और ये माघ मेला, मकर संक्रांति का ये मुहूर्त, गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट का संयोग और मकर का सूर्य निश्चित है अंतर्दृष्टि और ऋत ज्ञान और मुक्ति देने वाला है। सारे लोगों का महाकल्याण होगा इस मुहूर्त में यहाँ स्नान करने से। जहाँ तक कल्पवासी लोग लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। मूलतः ये पंचतत्व से शरीर, हमारी शरीर बनी है। पंचतत्व अशुद्ध होकर के नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं और बुद्धि को खराब करते हैं। तो पंच तत्वों को शुद्ध करने के लिए लोग कल्पवास करते हैं। उसी को शरीर का कायाकल्प कहते हैं। अर्थात शरीर यहाँ पर शुद्ध हो जाती है, और ज्ञान जब शरीर शुद्ध हो जाती है तो शरीर शुद्धि के बाद कहीं न कहीं अंतःकरण शुद्ध होता है। शुचिता पवित्र प्रतिष्ठायाम, अगर हमारे अंदर पवित्रता प्रतिष्ठित हो गई तो वैराग्य प्राप्त होता है और पवित्रता आती है। तो मूलतः संन्यास के पहले की एक वानप्रस्थ की अवस्था है, जो 1 महीना रह करके घर के मोह इत्यादि से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, शरीर को शोधित करते हैं, एक बार स्नान करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, जो महात्माओं के नियम हैं, जो सन्यासियों के नियम हैं। मूलतः ये प्री संन्यास की अवस्था है। इस समय 1 महीना कल्पवास करने से वानप्रस्थ सिद्ध होता है, और यहाँ शरीर काया शोधन के साथ साथ मुक्ति के लिए भी प्रयास किया जाता है। मुक्ति के लिए भी कल्पवास का विधान शास्त्रों में कहा गया है। तो प्रयागराज का जो कल्पवास है, निश्चित है इहलोक और परलोक को सुधारने वाला है। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है पुण्य बढ़ने से। तो कुछ लोग अपनी मनोकामना के पूर्ति के लिए आते हैं, और कुछ लोग मुक्ति के लिए आते हैं, कुछ लोग कायाकल्प के लिए आते हैं। मूलतः ये कल्पवास हर तरह से, जिसको यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जिसको जो कामना होगी, ये कल्पवास संगम का ये स्थान वो कामनाओं को पूर्ति कराने वाला होगा। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज।